नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच PW UPSC वाला प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। PDF नॉलेज एंड सन्मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारतों का, और यह शहरीकरण में था, नगरीय था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो बात करें, लोथल जो है गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का जो है हल प्राप्त हुआ था बनवाली से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले थे? तो जूते हुए खेतों का जो है निशान, तो ये प्राप्त हुआ था कालीबंगन से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन अर्थात जिनके संस्थापक कणाद थे। सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन योग के पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये जो है बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रिरत्न या फिर तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैसे कहते हैं साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। मेगास्थनीज राजदूत था किनका? तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध अगर देखेंगे तो यानी कलिंग में जो है चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था। तो महामेघवाहन वंश कह सकते हैं, उसे चेदी वंश भी कह सकते हैं। तो खारवेल चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक था, महान शासक था कलिंग का। तो इसलिए ए और बी आंसर हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा राइट में, एक से अधिक। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो अप्रहत कहे जाने वाली भूमि की बात करेंगे तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा कब किया था? तो संयोगन का भारत यात्रा 515 से 520 के बीच रहा था। 515 से 520। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, मिथिला में कर्नाट वंश का संस्थापक, और अंतिम शासक हरि सिंह था। अगले प्रश्नों को देखें। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक हो जाएगा हरि सिंह, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद सवाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में, फिर चौथा जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, और दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, तृतीय पाटलिपुत्र में, द्वितीय वैशाली में, और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो यह था राजगृह या फिर गृहव्रज। राजगृह या फिर गृहव्रज, तो आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, विकल्प में नहीं है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक का जो है धम्म का मूल संदेश शांति और अहिंसा और बड़ों को सम्मान और धार्मिक सहनशीलता था।
तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर है। उसके बाद विदेश नीति पर संबंधित है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किस में? तो मेगास्थनीज के जो है इंडिका में यह बातें की गई है। मौर्य प्रांत 7 भागों में विभक्त था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो ये जो है किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लिखने वाले जो है अज्ञात थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का जो है प्रचलन अब व्यापक पैमाने पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बीम कड़फिसेस हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई? तो वो शासक जो कश्मीर में जो है संरक्षण में हुआ था, तो वो था कनिष्क। प्रथम हुआ था जो राजगिरी में, उसमें ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय वैशाली में कालाशोक के समय में, और तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह बातें आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम कही गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, डायमिकस बिंदुसार के समय में, और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। किरातार्जुनीय के लेखक कौन सा है? तो यह है भारवीय है। अगले प्रश्न को देखें। चौल वंश का संस्थापक तो हो जाएगा विजयाला। अगले प्रश्नों को देखें। चौल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चौल काल जो है प्रसिद्ध रूप से ये ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध रहा था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को कहा जाता था गोपुरम। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो मिट्टी के बर्तन पर जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह तो ये हो जाएगा लोथल। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित, एम.एस. बत, बी.ए. स्मिथ नहीं थे। अगले प्रश्न को देखें। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो वह इसलिए महत्व है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बोगाजकोई के अभिलेख में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वें मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम जगह पड़ता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनके दामाद थे, अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, जमाली या फिर जामिल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगले प्रश्न को देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिया उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखते हैं कौन सी बात समान नहीं है। अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, आत्मदमन है, आत्मदमन जो है नहीं है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने जो है आश्रय गृह के रूप में किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक तो ये थे उदायन। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? तो सेंड्रोकोट्स से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, और पाड्रेटी पैंथलर के द्वारा 1750 में खोज की गई थी। अंतिम मौर्य सम्राट तो हो जाएगा बृहद्रथ। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। अगले प्रश्न को देखें। प्राचीन भारत का नेपोलियन, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कलहन की पुस्तक तो इनके द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं, इंडिका के मेगास्थनीज हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो राजा कनिष्क के समय में जो है एक देवता का स्थान मिला था। अगले प्रश्न को देखें। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होता है बौद्ध धर्म के जो है अंगोत्तर निकाय में। अगले प्रश्न को देखें। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा विशाख दत्त, और ये जो है इनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था, उन्हीं में वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की जो है विजय प्राप्त किया था? तो दक्कन विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कला की गंधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली? तो गंधार शैली जो है फली फूली थी कुषाणों के समय में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया भारत पर? भारत बोले तो मगध पर। पहले जो है हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश, फिर कन्नव वंश, फिर जो है सातवाहन वंश आया था। तो यहाँ पर शुंग वंश के बाद हो जाएगा कन्नव वंश, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्रमिक पतन ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो मंदिर एवं ब्राह्मण को जो है सबसे अधिक ग्राम जो है दान देने वाले, तो वो था गुप्त वंश। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो सर्वाधिक देन जो है ये गुप्त वंशों की रही थी, गुप्त कालों की। कवि बाण निवासी था, तो कवि बाण जो है निवासी था कहाँ का? यह हो जाएगा पाटलिपुत्र का। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये जो है
चंदेल शासक हो जाएंगे इसके निर्माण में, खजुराहो मंदिर के निर्माण में सहयोग। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हो जाएंगे। नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में जो है किनका उल्लेख नहीं हुआ है? कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चोल चेर पांड्य का हुआ है। चोल चेर पांड्य का हुआ है, कदम्ब वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो उरेयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण था, कपार एवं सूती वस्त्रों का महत्वपूर्ण केंद्र। मुद्रा राक्षस के लेखक तो हो जाएंगे विशाख दत्त, कुमार संभवम कालिदास। उसके बाद कादम्बरी के बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक तो ये हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई। अगले प्रश्नों को देखें। स्वप्नवादशाह के लेखक, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक तो ये हो जाएंगे भास। अगले प्रश्नों को देखें। कुमार संभवन तो ये हो जाएगा कालिदास की कृति है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो पूर्ण बन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तबकात ए नासिरी से मिलता है, जिनके लेखक मिन्हास उस सिराज हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि ऐबक का प्रसिद्ध सेनापति था। अगले प्रश्न को देखें। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो यह प्रसिद्ध शासक बलबन था। वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। अगले प्रश्न को देखें। फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय में, निकोलो काउंटी देवराय प्रथम के समय में। उसके बाद डोमिगस और बारबोसा, ये आया था डोमिगस पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में। और नूनीज आया था अच्युतराय के समय में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पे प्राप्त होता है? तुंगभद्रा नदी के किनारे प्राप्त होता है। कहाँ पे? तो हम्पी में। दीवान ए अर्ज, ये जो है बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। रक्षा विभाग था, ये सैन्य विभाग था। अगले प्रश्नों को देखें। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू अलाउद्दीन बहमद शाह के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन हसन शाह जिसे कहते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, यानी कि किस सदी में? तो 12वीं सदी में जो है कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने ए अकबरी जो है और अकबरनामा ये जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। प्राचीन कार्य यानी कि पित्रा दियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पित्रा दियोरा जो है ये संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगले प्रश्न को देखें। यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन
पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? किन शासकों के दरबार में यूरोपीय पेंटिंग का प्रयोग हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार, तो ये जो है अकबर के दरबार में रहा करते थे। अगले प्रश्न को देखें। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर रहा था? जहांगीर के समय में अपने शीर्ष बिंदु पर रहा था। यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये इलाहाबाद में जो है 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में। यह प्रसिद्ध कथन विलियम फिंच के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबदीन को। अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान रहा करते थे शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय में, नवरत्न अकबर के समय में और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। प्रथम शासक शाहजहां था। मोहम्मद शाह के समय में 1739 में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने हमला किया, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था। प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अगले प्रश्न को देखें। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अगले प्रश्न को देखें। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब जो है मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब के द्वारा जो है चलाए गए जिहाद का अर्थ हो जाएगा दारुल इस्लाम। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये एल श्रीवास्तव के द्वारा जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी कंधार। 2 अप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा किसने चलाया था? तो ये जहांगीर के द्वारा जो है 2 अप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा चलाया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी जब्ती प्रणाली। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द जो है मध्यकाल में हुआ करता था लगान निर्धारण करने का तरीका। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था क्योंकि इनके पिताजी थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। 80 में प्रांत का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले प्रसिद्ध शासक अकबर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति तो हकीम खान थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो ये थे शेर शाह सूरी, हजरत ए आला की उपाधि। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिया गया है। तो देवरा का युद्ध इन्होंने 1531 में लड़ा, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण? तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण जो है
हाजी बेगम अपने पति हुमायूं के लिए बनवाया था दिनपनाह भवन दिल्ली में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में जो है प्रथम बार आक्रमण किया था। अगले प्रश्नों को देखें। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया और इसे फारसी भाषा में रूपांतरित किया था अब्दुल रहीम खान एक खाना। अगले प्रश्नों को देखें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। 12 मासा किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है 12 मासा और पद्मावत। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने यानी कि किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर लिया था? तो ये प्रसिद्ध सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। अगले प्रश्नों को देखें। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने कौन सा कार्य किया? तो अपनी वाणी को उसने उसी भाषा में लिखा जिसे अनेक भक्त समझते थे। तबकात ए नासरी के लेखक जो है मिनआस उस सिराज हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो टाका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का था। राइट आंसर ए हो जाएगा। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को जो है खुम्स, उस्र और मुक्तई इंगित करता है। तो राइट आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो यह सरंजामी प्रथा जो है यह मराठा भू राजस्व का प्रथा था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ हुआ करता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की जो है मुख्य विशेषता भू राजस्व हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा जीता था। तो बहमनी से गोवा जो है हरिहर द्वितीय के द्वारा जीता गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा शहर की जो है स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह उपाय किया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही सबसे अधिक गुलाम थे 1,80,000। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिलवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यह खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है। तो उनके पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था राणा रतन सिंह, जो कि विकल्प डी में मौजूद हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हो गई थी। जब उसने राजत्व अर्थात किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी के द्वारा यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया था।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश मलिक जानी को जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।